ओम शांति। आज की साकार मुरली 25 जून 2020 में बाबा ने मुरली में जो प्रश्न पूछा वो है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। ऐसी कौन सी बात है इस ईश्वरीय कुटुंब की जो कि बिल्कुल निराली है। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए पूरी मुरली को समझने का प्रयास कि तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल निराला है। और आज का जो गीत है वो है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, यानी शिव बाबा है ना। दूर देश का रहने वाला, इस पुरानी दुनिया या यूं कह लीजिए कि इस देह की दुनिया से जो सदा के लिए दूर रहते हैं, कभी किसी शरीर में अपना शरीर धारण नहीं करते, केवल एक शरीर लोन पर लेते हैं, जो कि इस दुनिया की रिलेटेड हर तरीके की रीति रस्म से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, बेमुख हैं। शादी, एजुकेशन, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो दूर देश का रहने वाला आज इस पराये देश में आया किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम यहाँ जितने भी एक्शंस करते हैं, कर्मों में आते हैं, उनका एक्यूरेट ज्ञान, उनको करने की एक्यूरेट समझ बाबा दे सके। तो वो बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा में राजाई ले रहे हो। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। बाबा क्या है? वृक्षपति है ना, बीज रूप है, चैतन्य है, शिव बाबा। तो वो वृक्षपति का यादगार भक्ति मार्ग में बृहस्पति के नाम से रख दिया, जो प्लैनेट है ना। कहते हैं बृहस्पति की दशा। तो तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वो सब जड़ होते हैं, और ये है चैतन्य। इनको कहा भी जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष, और ये वृक्ष 4 भाग में है। बाबा कहते हैं हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी तो 4 भाग में है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। जो मनुष्य की आयु होती है वो भी 4 फेजेस से गुजरती है ना। मतलब बाबा कह रहा है कि दुनिया की हर चीज ऑलमोस्ट 4 भागों में ही डिवाइडेड है। अगर गहराई से सोचें तो सुबह से लेकर रात तक 4 पहर हम देखते हैं, है ना। मॉर्निंग को देखते हैं, आफ्टरनून को देखते हैं, इवनिंग को देखते हैं, नाइट को देखते हैं। और ये पूरा जो कल्प है ये भी 4 भागों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है ना। बाबा ने समझाया जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थीं, वहां कोई संस्कृत नहीं होती। संस्कृत तो यहाँ है, जो यहाँ है वो फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं कि ये है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। और ये है चैतन्य बीज रूप। ये सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख प्राप्त होता है। हद की नॉलेज से तो काग विष्टा के समान सुख मिलता है। और तुम जानते हो कि हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ करते हैं फिर से। तो ये फिर से अक्षर तुम ही सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त करते हो। ये भी जानते हो कि ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है जो अभी हमें प्राप्त है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकते जैसे ये लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा की कह लीजिए, जब शरीर से भी बाबा रिटायर है, ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थ है 60 इयर्स की एज में, और आत्मा भी वानप्रस्थ ही है अपने अंतिम जन्म में। तब बाबा प्रवेश करते हैं। अंत के भी अंत, बाबा कहते हैं ना, अंत के भी अंत में प्रवेश करते हैं।
तो एक तो अंतिम जन्म, और अंतिम जन्म के भी अंतिम चरम पर बाबा प्रवेश करता है। तो बच्चों यानी आत्माओं को सम्मुख बैठकर समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे नहीं कह सकता। कोई भी धर्म वाला हो, ये जानते हैं कि शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वो तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, है ना। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वो फादर हैं सब देहधारी, है ना। कोई अब बापू को, जब गांधी जी को बापू कहते हैं तो कोई हम उनको अपना फादर फील थोड़ी करते हैं। एक तो दे दिया ना कि हाँ भाई आप नेशनल फादर हो, देश के राष्ट्रपिता हो, आप बोल दिया, लेकिन क्या वो बॉन्ड, वो अफेक्शन, वो फीलिंग क्रिएट की कि हाँ ये मेरा बाबा है, मेरा फादर है, मेरा पिता है, मेरा है, ऐसी वाली जो फीलिंग होती है। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, वो बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। ये ईश्वरीय कुटुंब है। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, 1 मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा ना, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों की पढ़ाई होती है। और जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तो तुम भी पढ़ते हो ना। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। तो बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, और बड़े ते बड़े टीचर के पास हम आए हैं, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वो भी सबको पढ़ाते रहते हैं, जो जो जानते जाएंगे वो पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही है ना कि 2 बाप हैं। अब जैसे किसी डिपार्टमेंट में पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, है ना, तो फैकल्टी क्या कहती है, टीचर कहती है कि जाओ तुम क्लास ले लो। पीजी स्टूडेंट्स भी क्लास ले सकते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, कि जाके जूनियर को पढ़ाओ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पीजी स्टूडेंट ही खुद टीचर हो गया, है ना। टीचर ने उसको ड्यूटी दी क्योंकि उसको लायक समझा, एलिजिबल समझा, तो वो अपना पढ़ाने जा सकता है सीनियर स्टूडेंट। ऐसे ही शिव बाबा भी कहता है कि जो बच्चे लायक हो गए, है ना, समझदार स्टूडेंट्स हो गए, अच्छे स्टूडेंट्स हो गए, वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं हो गया कि हम ही अथॉरिटी हैं, हम ही टीचर हैं। टीचर तो बाबा ही है, पढ़ाने वाला सच में बाबा ही है, बस वो क्या है, ड्यूटी बांट दी, निमित्त बना दिया। पहले पहले तो समझाना ही ये है कि 2 बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया ना, जिसको भगवान कहा जाता है। तो तुम जानते हो कि अभी हमको पारलौकिक बाप मिला और किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाबा पढ़ाता है। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती हैं, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए हम आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर पाते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से तो पढ़ाई छूट जाती है ना। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही तो पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना भी बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। तो ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास आते हैं। जब इस ब्रह्मा तन में हम आते हैं, बेशक सामने ब्रह्मा बाबा बैठा हो, है ना, लेकिन समझना क्या है कि शिव बाबा है, बाबा ऐसा कह रहा है। तो बेशक सेंटर पे कोई भी सिस्टर्स मुरली चला रहे हो, यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई भी मुरली सुन रहे हैं, मुरली किसकी है, किसने चलाई मुरली? शिव बाबा ने, है ना। आवाज के लिए कोई भी निमित्त क्यों ना बन जाए। तो बाबा कहता है कि
शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही तो शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आए हो ना, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, है ना, यही शिक्षा मिलती है बाबा से। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, ये मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है कि सिर्फ याद करो। ये बहुत सहजते सहज है, बहुत डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात नहीं हो सकती। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। तो अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो ना, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही तो पढ़ाता हूं ना, बच्चे भी जानते हैं कि हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई नहीं बता सकता। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशुक के। सारी दुनिया आशिक है उस एक माशुक की। परमात्मा को सब परमपिता कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुंझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई की ताकत ही नहीं है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हू बहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो ना, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, नाम ही स्वर्ग है। तो तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही तो बना हुआ है। बाकी सब तो बाय प्लॉट हैं। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो, डबल सिर ताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक बने हो। तो अब भारत रंक और भिखारी है। प्रजा का मानो प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को, नाम बहुत दे दिए गए। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें नहीं हिला सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं है। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पाना है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई दिखाई ना। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। फिर विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल की तरफ पशुपति नाम रख दिया। है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी, वो है पशुपतिनाथ पति और फिर पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर यानी दूध कहाँ से आया, बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं है, 4 भुजा वाला मनुष्य कोई होता ही नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। 2 चीज हो गई ना, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं।
तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी कोई एंड नहीं है। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि बाप कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। तो अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वो सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो नहीं पढ़ सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारियां होती हैं। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग रही है, लेकिन अभी नहीं लग सकती। राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, हो प्रभु तेरी लीला परमपार, तो ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है, तुम्हारी गतमत न्यारी है ना। बाबा मत किस चीज की देता है, सदगति करा देता है। ऐसी मत देता है जो गति सदगति करा देता है। तो सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे ना, वो नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होना चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिया ना। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। मुरली के प्रश्न का उत्तर ये है कि इस ईश्वरीय कुटुंब में निराली चीज कौन सी है कि कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। अच्छा, अब धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान तुम्हें हिला ना सके। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणकारी भव। और इसकी युक्ति है संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी संकल्प या मुख से बोली हुई बात के पीछे इंटेंशन मैटर करता है, इमोशंस मैटर करते हैं, है ना। मजाक में किसी को बोल दिया गो डाई, गो एंड डाई, जाओ जाकर मर जाओ, एक बात बोल दी। अगर पीछे इसके पीछे इमोशंस हैं कि कोई व्यक्ति सच में मर जाए नफरत की, तो बात उसको लग जाएगी। लेकिन मजाक में बोल दिया तो बात उसके दिल को नहीं लगेगी। तो बाबा कह रहा है जो संकल्प है, बीज है, उसमें किस बात की भावना रखना है? शुभ भावना, कल्याण की शुभ भावना।
तो जैसे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। और स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। ओम शांति।